हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक, हरियाणा, भारत में। आज हम चर्चा करेंगे धरती के अंतिम छोर अंटार्कटिका के बारे में, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अंटार्कटिका में मानव जीवन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और वैश्विक महत्व। 8। अंटार्कटिका में मानव जीवन। अंटार्कटिका दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है। यहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में काम करने वाले वैज्ञानिक, अभियंता और कर्मचारी अस्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ कौन रहता है? गर्मियों में अक्टूबर से मार्च लगभग 5,000 वैज्ञानिक और कर्मचारी यहाँ रहते हैं। सर्दियों में अप्रैल से सितंबर ये संख्या घटकर 1,000 से 1,500 रह जाती है। यहाँ आने वाले लोग मुख्यतः वैज्ञानिक, अभियंता, चिकित्सक, रसद प्रबंधक और पर्यावरण विशेषज्ञ होते हैं। कुछ स्थानों पर पर्यटकों को सीमित संख्या में आने की अनुमति दी जाती है। रहने की चुनौतियां। अंटार्कटिका में रहना आसान नहीं है। यहाँ इंसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चरम ठंड, तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे शरीर को हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट का खतरा रहता है। 6 महीने की रात। लगातार 6 महीने तक अंधेरा रहने से कई वैज्ञानिकों को मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं होती हैं। खाद्य और जल आपूर्ति। यहाँ कोई प्राकृतिक भोजन नहीं उगता, इसलिए भोजन और पानी का भंडारण करके रखा जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं। अंटार्कटिका में अस्पताल नहीं होते, केवल छोटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गंभीर बीमारियों के मामले में व्यक्ति को निकटतम महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिण अमेरिका भेजना पड़ता है। संचार और संपर्क। इंटरनेट और फोन सेवाएं सीमित होती हैं। कई जगहों पर सैटेलाइट रेडियो का उपयोग किया जाता है। अंटार्कटिका में काम करने वाले देशों के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। 9। अंटार्कटिका संधि, एंटार्कटिक ट्रीटी और अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंटार्कटिका पर किसी भी देश का आधिकारिक रूप से अधिकार नहीं है। यह महाद्वीप अंटार्कटिका संधि, एंटार्कटिक ट्रीटी के तहत संरक्षित है। अंटार्कटिका संधि क्या है? 1 दिसंबर 1959 को 12 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1961 में ये संधि लागू हुई। वर्तमान में 54 देश इस संधि के सदस्य हैं। इस संधि के प्रमुख प्रावधान। अंटार्कटिका केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होगा। कोई भी देश यहाँ सैन्य गतिविधियां नहीं कर सकता। यहाँ खनन, तेल, गैस की खोज और व्यावसायिक शिकार प्रतिबंधित है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से संरक्षित रहेगा। पर्यावरण संरक्षण और अंटार्कटिका। 1991 में मैरिड प्रोटोकॉल लागू हुआ, जिससे अंटार्कटिका को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 2048 तक यहां कोई व्यावसायिक खनन नहीं किया जा सकता। 10। अंटार्कटिका का वैश्विक महत्व। अंटार्कटिका केवल बर्फ का महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह पूरी पृथ्वी के जलवायु और पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव। अंटार्कटिका में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए, तो समुद्र का स्तर 3 से 5 मीटर तक बढ़ सकता है। इससे तटीय शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो पर भारी खतरा मंडरा सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी और जैव विविधता। अंटार्कटिका का महासागर पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का क्रिल जीवन चक्र समुद्री जीवों, व्हेल, पेंगुइन, सील के लिए बेहद जरूरी है। समुद्र का बढ़ता तापमान और बर्फ की कमी इन जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अध्ययन। अंटार्कटिका का आकाश प्रदूषण रहित और शुद्ध होता है, जिससे ये खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के लिए सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। तेल, खनिज और प्राकृतिक संसाधन। अंटार्कटिका के नीचे कोयला, लौह अयस्क, तांबा, तेल और गैस के विशाल भंडार हो सकते हैं। हालांकि अंटार्कटिका संधि के कारण 2048 तक इनका दोहन प्रतिबंधित है। भविष्य में अगर इस क्षेत्र में खनन की अनुमति मिली तो इससे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो सकते हैं। 11। निष्कर्ष। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फीला महाद्वीप नहीं, बल्कि धरती के पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन का केंद्र है। इसका 6 महीने दिन और 6 महीने रात का चक्र इसे अनोखा बनाता है। यहाँ की कठोर जलवायु इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। ये जलवायु परिवर्तन समुद्र स्तर और पृथ्वी के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। अंटार्कटिका संधि इसे संरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है, ताकि यह क्षेत्र मानव गतिविधियों से अछूता रहे। अंतिम विचार।
अंटार्कटिका का भविष्य पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इसे सही ढंग से संरक्षित नहीं किया गया तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। इस क्षेत्र को वैज्ञानिक शोध और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।